वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिलिमिनरी नॉलेज अबाउट प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट दो लेक्चर्स में। आज इसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मिनरल्स के बारे में डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहले के लेक्चर्स को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि रॉक क्या होता है, रॉक क्या होता है, मिनरल क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि रॉक जो है आपके मिनरल का असेंबलेजेस, और मिनरल हमने देखा था कि एक नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है जिसकी कि एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमने ये मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने देखा था कि हर मिनरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें से हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसकी सिर्फ कंपोजिशन को देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, बाकी हम इसमें डिटेल में भी नहीं जा सकते। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है जो आपको लैब में करना है, अंडर माइक्रोस्कोप मिनरल्स को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी कंपोजिशंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है इसमें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है जो आपके मिनरल का अपीयरेंस दिखता है, जिसमें आपका कलर आता है। लास्ट टाइम हमने देखा स्ट्रीक आती है, आपका क्लीवेज आता है, फ्रैक्चर आता है, आपकी उसमें ये क्या कहते हैं लस्चर आता है। ठीक है, तो ये सारी उसकी हार्डनेस आती है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में इसका केमिकल फॉर्मूला, एक्चुअल में इसमें कंपोजिशन क्या होती है वो देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं जिनमें मिनरल्स में हमारे पास फेल्सपार है, आपका क्वार्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पायरोक्सिन है, आपका पायरोक्सिन है। उसके बाद एम्फीबॉल है, ठीक है, एम्फीबॉल ग्रुप है। उसके बाद आपका माइका ग्रुप है और उसमें आपका माइका के बाद आपका ओलिविन ग्रुप है, जिन्हें हमें नॉर्मली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं आपके सबसे पहला जो मिनरल हम लेते हैं आपका क्वार्ट्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वार्ट्ज एक ऐसा मिनरल है जिसकी अगर बात करें तो नॉर्मली इसका क्वार्ट्ज जो है हर रॉक में पाया जाता है, चाहे वो आपका इग्नियस हो, चाहे आपका मेटामॉर्फिक हो, या चाहे आपका सेडिमेंट्री हो। ठीक है, तो सारे रॉक्स में आपका इग्नियस ये जो क्वार्ट्ज है ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज जो है हर रॉक में पाया जाता है। ठीक है, बस इसमें फर्क ये होता है कि इग्नियस रॉक्स में डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, इनकी कंसंट्रेशन का फर्क होता है। कुछ रॉक्स में क्वार्ट्ज बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ रॉक्स में कम मिलता है, तो इस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन का फर्क होता है। बाकी सारे रॉक्स में ये पाया जाता है। और क्वार्ट्ज की डिफरेंट जो वेराइटीज होती है उसमें आपका रॉक क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, एक्चुअल में आपको एक पूरे ग्लास की तरह इसका अपीयरेंस होता है एक्चुअल में, और इसका हेक्सागोनल इसका क्रिस्टल सिस्टम होता है। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ये सॉरी क्वार्ट्ज की वेराइटीज़ में आपका क्रिस्टल होता है, रॉक क्रिस्टल जो कलरलेस होता है। इसके अगर कलर की बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर क्वार्ट्ज में कलर की अगर बात करें तो क्वार्ट्ज में डिफरेंट वैरायटीज होती हैं और इसका डिफरेंट वैरायटीज का डिफरेंट कलर होता है। जैसे इसका रॉक क्रिस्टल एक कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एमेथिस्ट होता है जो ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, जो पर्पल कलर का होता है। क्या होता है? एमेथिस्ट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो ये जेम वैरायटी का भी होता है। इसे इसके लिए यूज़ किया जाता है, एज ए ज्वेलरी भी यूज़ किया जाता है कुछ केसेस में। ठीक है, तो उसके बाद
इसके अलावा जो है आपका क्वार्ट्ज में अगर कलर की बात करें डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। पहले हमने कहा आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो कलरलेस होता है, एमेथिस्ट होता है जो आपका पर्पल कलर का होता है, स्मोकी क्वार्ट्ज होता है जो आपके ग्रे टू ब्राउन शेड्स देता है, रोज क्वार्ट्ज है, ठीक है, इसमें आपका आता है स्मोकी क्वार्ट्ज आता है। स्मोकी क्वार्ट्ज के बाद आपका रोज क्वार्ट्ज आता है जो रोज रोज कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, ठीक है। अगेट होता है जिसमें बैंड्स नज़र आते हैं, अगेट जिसमें बैंड्स नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर के बैंड्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कलर के अलावा, तो इसका जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी आप देख लें। तो क्लीवेज होता है, क्लीवेज जो इसमें वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? क्लीवेज एब्सेंट, ठीक है, क्लीवेज एब्सेंट होता है। इसमें हार्डनेस जो है, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस कहा जाता है कि आपका मिनरल कितना ज़्यादा हार्ड है। तो इसका एक स्केल होता है जिसे मॉस हार्डनेस स्केल, मॉस हार्डनेस स्केल कहा जाता है, जिसमें 1 to 10 नंबर के मिनरल्स एक बॉक्स में दिए जाते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में सबसे जो 1 जो होता है, जो मिनरल नंबर 1 पे होता है, जैसे टैल्क है, तो ये सबसे सॉफ्ट मिनरल है, और नंबर 10 पे डायमंड होता है जो सबसे हार्ड है, ठीक है। तो इसके बीच में, इसके रेफरेंस में आपके डिफरेंट मिनरल्स की हार्डनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज की जो हार्डनेस है वो आपके, क्वार्ट्ज की हार्डनेस आपकी 7 होती है, ठीक है, क्वार्ट्ज की हार्डनेस 7। तो इसको आप स्क्रैच नहीं कर सकते नॉर्मली, ये इजीली वेदर्ड नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक है, इजीली वेदर्ड नहीं होता है। तो हार्डनेस इसकी 7 होती है। उसके बाद इसमें क्लीवेज की अगर बात करें तो हमने एब्सेंट का हार्डनेस 7 होती है। फ्रैक्चर इसमें कॉन्क्वाइडल होता है, फ्रैक्चर कॉन्क्वाइडल, ठीक है, फ्रैक्चर कॉन्क्वाइडल होता है। लस्चर इसमें विट्रस होता है, लस्चर, ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। विट्रस मतलब लगभग शीशे की तरह दिखता है ये, ठीक है, टूटने के बाद। कलर, कलरलेस वाइट, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है कि आपके मिनरल का जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से, उसकी कितना वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से निकाला जाता है। मतलब ये कहो कि आपका मिनरल कितना डेंस है, ठीक है। तो इसकी क्वार्ट्ज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 कैलकुलेट की गई है, ठीक है। तो ये हुई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके क्वार्ट्ज की, ठीक है। इसके अलावा इसमें केमिकल में कंपोजिशन में अगर देखें तो केमिकल कंपोजिशन क्वार्ट्ज की SiO2, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये जो रॉक है, मिनरल है आपका, ये इग्नियस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तीनों तरह के रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फेल्सपार। नेक्स्ट हमारा है फेल्सपार, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा है फेल्सपार। फेल्सपार में जो है, अगर फेल्सपार के कलर की बात करें, ठीक है, फेल्सपार के अगर कलर की बात करें, वाइट भी हो सकता है, ग्रे हो सकता है, पिंक हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंट तरीके से होता है। क्लीवेज इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होता है? गुड प्रेजेंट होता है क्लीवेज। अब क्लीवेज किस तरीके का होता है ये आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है।
और इसमें हार्डनेस जो है इसकी 6 होती है, मतलब कॉर्ड्स से 1 कम होती है, तो कॉर्ड्स के मुकाबले आपका फेल्सपार जो है सॉफ्ट होता है। ठीक है। फ्रैक्चर की अगर बात करें इसमें, ठीक है, तो फ्रैक्चर ये इसमें जो है नॉर्मली इवन होता है। लश्चर की अगर बात करें इसमें विट्रस होता है, जैसे उसमें देखा जाता है कॉर्ड्स में विट्रस ही होता है। ठीक है। और इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें 2.55 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और इसकी कंपोजिशन वेरी करती है। ठीक है। क्योंकि अगर फेल्सपार की बात करें, फेल्सपार को अगर और थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें, ठीक है, तो फेल्सपार जो है आपका एक ग्रुप ऑफ मिनरल है, जैसे आपका कॉर्ड्स बाकी जो यहाँ पे ग्रुप्स है ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं। तो फेल्सपार भी एक ग्रुप ऑफ मिनरल है। फेल्सपार एक फेल्सपार एक ग्रुप ऑफ मिनरल है जिसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, और फेल्सपार को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है अल्कली फेल्सपार, ठीक है, जिसे KNa फेल्सपार भी कहा जाता है। ठीक है। या अल्कली फेल्सपार कहा जाता है इसे। ठीक है। या डायरेक्टली इसे क्या कहा जाता है, अल्कली फेल्सपार। और दूसरा होता है आपका प्लेजोक्लेस फेल्सपार। प्लेजोक्लेस फेल्सपार होता है, ठीक है, जिसे नॉर्मली आप CaNa फेल्सपार भी कहते हैं, CaNa फेल्सपार भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है। तो अगर हम देखें तो इसकी कंपोजिशन वेरी कैसे करती है, ये 2 चीजें आपने नोट कर ली होंगी, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है। तो इसकी जो मेंबर्स हैं वो शुरू होते हैं अल्बाइट। अल्बाइड इसका फर्स्ट मेंबर है, और अल्बाइड से लेके इसका जो मेंबर है एनॉर्थाइट तक इसकी मेंबर्स होते हैं। अल्बाइड सबसे पहला मिनरल है और एनॉर्थाइट सबसे लास्ट मेंबर है। तो यहां से अगर अल्बाइड से बात करें तो यहां से पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जैसे जैसे यहां से दूसरे मेंबर्स की तरफ से हो कि आप एनॉर्थाइट तक जब पहुंचते हो तो यहां कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है। तो अल्बाइड की जो कंपोजिशन है वो NaAlSi3O8 Si3O8 होती है। ठीक है। और एनार्थाइट तक की जो कंपोजिशन है वो है CaAlSi2O8, सॉरी, ये होती है। ठीक है। तो मतलब अल्बाइट आपके अगर डिफरेंट मेंबर्स की बात करें, अल्बाइट, ओलिगोक्लेस, एंडीसाइन, लेब्रोडोराइट, बाइटोनाइट, और लास्ट में एनॉर्थाइट। ठीक है। तो अल्बाइट से यहां से अल्बाइट की तरफ जब आओगे आप तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जैसे ही अल्बाइट से एनॉर्थाइट की तरफ जाते हो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो सोडियम रिच मिनरल्स होते हैं उन्हें अल्कली फेल्सपार कहा जाता है, और जो मेंबर्स कैल्शियम रिच होते हैं उन्हें प्लेजोक्लेस फेल्सपार कहा जाता है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनरल हाँ, पायरोक्सिन। पायरोक्सिन, ठीक है, पायरोक्सिन। हाँ, नेक्स्ट हमारा है पायरोक्सिन मिनरल। तो पायरोक्सिन नॉर्मली अगर देखा जाए ये भी एक कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल है जिसकी कंपोजिशन फिर से वेरी करती है। अब पायरोक्सिन में भी 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोपायरोक्सिन, और क्लिनोपायरोक्सिन। क्लिनोपायरोक्सिन, ठीक है। तो ऑर्थोपायरोक्सिन में आपका मैग्नीशियम और आयरन रिच होता है। ठीक है। क्लिनोपायरोक्सिन में आपका कैल्शियम, सोडियम, अल्मोनियम या फेरिक्स होते हैं। ठीक है। ऑर्थोपायरोक्सिन में आपका मैग्नीशियम, आयरन, और इसके अलावा SI3 तो होता ही है। ठीक है।
और इसके अलावा क्लिनोपायरोक्सिन की अगर बात करें तो इसमें आपका कैल्शियम Ca हो सकता है, Na हो सकता है, Al हो सकता है, ठीक है, Al हो सकता है और Li भी हो सकता है, ठीक है, लीजिए ये, इसको छोड़ो। आप कैल्शियम, सोडियम, अल्मोनियम, इसमें क्लिनोपायरोक्सिन। अब पायरोक्सिन की कंपोजिशन की अगर बात करें, पहले हम पायरोक्सिन की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, आयरन और या क्लिनोपायरोक्सिन में कैल्शियम, सोडियम। तो पायरोक्सिन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोपायरोक्सिन और क्लिनोपायरोक्सिन, ठीक है। ऑर्थोपायरोक्सिन में डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, क्लिनोपायरोक्सिन में भी डिफरेंट मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपायरोक्सिन में जो मेंबर्स आते हैं वो मैग्नीशियम, आयरन रिच होते हैं, और जो क्लिनोपायरोक्सिन में जो मेंबर्स आते हैं वो कैल्शियम, सोडियम या अल्मोनियम रिच होते हैं, ठीक है। ये हुई आपके पायरोक्सिन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिटेल। इसके अलावा इसकी अगर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्लीवेज, ये जो कलर है इसका कलर ग्रेइश हो सकता है, येलोइश हो सकता है या ग्रीनिश हो सकता है, ठीक है। ये ग्रेइश, येलोइश, ग्रीनिश, ठीक है, ये हो सकता है। क्लीवेज इसमें प्रेजेंट होता है। हार्डनेस इसकी 5 to 6 होती है, 5.5 to 6 होती है, ठीक है, या 5 to 6 होती है, ठीक है। और इसमें जो अगर इसकी बात करें, लस्टर जो है विट्रस होता है, ठीक है। इसमें आपका जो फ्रैक्चर है वो इवन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें 3.2 to 3.6, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से दी जाती है। जितना वॉल्यूम वाटर का होता है, जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी या जितनी डेंसिटी वाटर की होती है, उसके रिफरेंस में इसको निकाला जाता है। एक ग्लास में ये वाटर लिया जाता है, फुल ऑफ ग्लास, उसके बाद जो मिनरल है उसके वॉल्यूम के, वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से आपके मिनरल का वॉल्यूम लेना है। उसके बाद उस जो मिनरल का जो आपका सैंपल है उसे वाटर के अंदर छोड़ना है, ठीक है। जितना पानी वो बाहर ये कर देगा, निकाल देगा, उस मिनरल की वजह से निकलेगा, उस वॉल्यूम के हिसाब से जो वाटर और उस मिनरल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पायरोक्सिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन हमने पहले ही देख ली है। कंपोजिशन में पायरोक्सिन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लिनोपायरोक्सिन। ऑर्थोपायरोक्सिन के जो मिनरल्स होते हैं वो मैग्नीशियम, आयरन रिच होते हैं, और जो क्लिनोपायरोक्सिन के जो मिनरल्स होते हैं वो कैल्शियम, सोडियम रिच होते हैं। SiO जो है इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो चीज़ें हों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।